नमस्कार भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पोर्टल में थोड़ा सा चेंज किया है इन लोगों ने। पोर्टल में जो पहले पोर्टल था उसमें कुछ सर्विसेज में बदलाव किया है। एक ऑप्शन है इसमें री KYC विथ एड्रेस चेंज का। जैसे किसी का आपने खाता खोल रखा है, किसी भी कस्टमर का, अगर वो अपना एड्रेस चेंज करवाना चाह रहा है तो आप यहाँ से री KYC के माध्यम से उसे चेंज करवा सकते हैं। केवल एक ही सर्विस आई है और तो सारी वही हैं। एक सर्विस और आई हुई है इसमें अकाउंट ओपनिंग में, और मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है ऊपर, यहाँ लिखा हुआ है जो भी कमीशन मिलेगा आपका AiPass ट्रांजैक्शन से, उस कमीशन का 20% हिस्सा जिस कंपनी से आपने CSP ले रखी है उस BC वेंडर को जाएगा। तो ये सही है। पहले पता नहीं चल पाता था कि कंपनी कितना % ले रही है, क्या कर रही है, किस हिसाब से कमीशन दे रही है सैलरी का। तो ये सही है कि 20% ही काटेगी, तो आप अपने हिसाब से फिर देख लिया करेंगे। जैसे कि हमारी कंपनी 4 तारीख को हर मंथ में 4 तारीख को कमीशन जो भी होता है AiPass का 4 तारीख को डालती है कस्टमर के सेविंग, कस्टमर कह रहा हूँ जो हमारा CSP के माध्यम से सेविंग अकाउंट खुला हुआ है। तो जो भी कमीशन आपका मिला करेगा वो ऊपर ही शो किया करेगा इसी पे डेली का आपने इतना आज आपका कमीशन बना है, और टोटल उसके बगल में ही शो करेगा। तो हर मंथ का जो भी कमीशन होगा तो आपको ही पता चलेगा कि हाँ इतना कमीशन हुआ है हमारा, और उसका 20% काट के हमें इतना मिलना चाहिए। तो ये सही है कि 20% ही काटेगी कंपनी, तो हमारा इतना कमीशन पर मंथ का बनेगा जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे AiPass का। तो ये कि ये थोड़ा सा चेंज किया इसमें इन लोगों ने। दूसरा अकाउंट ओपनिंग। अकाउंट ओपनिंग में अब थोड़ा सा नियम बदल दिया है। जो भी कस्टमर अपना अकाउंट खुलवाएगा उसे अपना आधार कार्ड में सेम नंबर लिंक होना चाहिए। जिसके आधार कार्ड में नंबर लिंक नहीं रहेगा उनका अकाउंट ओपनिंग यहाँ से तो हो जाती है, लेकिन बैंक से ओपन नहीं करेंगे खाता। पहले क्या था कि अकाउंट ओपनिंग में जब हम किसी का अकाउंट ओपनिंग करते थे तो उनके जो मोबाइल नंबर डालते थे हम लोग, तो अधिकतर खातों में OTP नहीं जाती थी। बिना OTP के ही खाता खुलता था। केवल फिंगर लगाओ, बायोमेट्रिक करो और डिटेल भरो और सबमिट कर दो, अकाउंट ओपन हो जाता था। लेकिन अब नहीं है। अब अकाउंट ओपनिंग करते समय जो मोबाइल नंबर रहेगा ग्राहक का, पहले वो वेरीफाई होगा OTP से, उसके बाद फिर अकाउंट ओपन होगा। ये इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। किसी कस्टमर का अकाउंट खोलेंगे तो हम आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। और तो सारी वही हैं, कुछ नया नहीं है। पोर्टल का सबसे माइनस और सबसे घटिया कहें या अब क्या कहें, जो रूल है मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। अब किसी कस्टमर का पैसा निकालना है, और मान के चलो किसी भी बैंक का है, हम अपने AiPass पे क्लिक किए, मानिए किसी भी बैंक का, मान लो मैं कोई भी बैंक सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, उसका आधार नंबर डाल रहा हूँ। अब यहाँ से मैं विड्रॉल ही करना है उसका। अब मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। कुछ मिस्टेक हो गई, दोबारा से करता हूँ मैं। मैंने कस्टमर का आधार कार्ड नंबर डाला मैंने, अब मेरे को विड्रॉल ही करना है। अब विड्रॉल पे क्लिक किया, जो भी अमाउंट निकालना हो उसको।
वो डिटेल यहाँ फिल कर दी है। अब यहाँ एक नया पॉपअप खुल के आ रहा है, इसको ओके करो भैया, करते जाओ करते जाओ। 10 सेकंड तो ही ले लेता है। फिर यहाँ दोबारा से एजेंट का वेरिफिकेशन करो। लो भैया, फिर डिवाइस का ऑप्शन, फिर इस पर क्लिक करो। दुनिया भर का क्लिकिंग ही कराते रहते हैं। इस पर किया, फिर ओके करो। ऐसे तो माउस ही ख़राब हो जाएगा। करते रहो। ऊपर से डिवाइस की दिक्कत, फिंगर ही नहीं उठाती आज की जो L1 डिवाइस आई हुई है, इसकी अलग ही समस्या चलती है। सबमिट किया, फिर ओके मारते रहो। इतना टाइम बताइए, इतना टाइम लगेगा एक कस्टमर का पैसा निकालने में। अब कस्टमर का फिंगर लगाओ भाई, फिर इसमें कनेक्ट। डिवाइस जब एक बार कनेक्ट हो गई है तो बार बार मांगने की क्या ज़रूरत है। ये सॉफ्टवेयर ही इनका ऐसा है। करते जाओ भाई। अब जाके लाइट बिलिंग की, अब कस्टमर का फिंगर लगाओ। लगवाया और ना मैच किया 2 बार 3 बार तो फिर दोबारा से लॉग आउट हो जाता है, फिर दोबारा लॉगिन करो। अब आया भाई यहाँ तक, कितना प्रोसेस करने के बाद अब सबमिट करने का भैया, फिर पूछ रहा है। करते रहो बस। 100 रुपये निकालना हो तो 15-20 मिनट इसी में ख़त्म। तो ये समस्या है। ये तो मैंने आपको दिखाया केवल अपना ये आधार नंबर डाल के किसी का। तो इस तरह से इसका AFS ट्रांजैक्शन होता है भैया। जैसे अन्य AFS ID है, जितना आसान उसमें पैसे निकालना है, इसमें बहुत ही बेकार है पैसे निकालने का सिस्टम। सबसे गलत रूल ये है कि समय बहुत ज़्यादा है इसमें पैसे निकालने का। तो कौन निकालेगा इससे पैसे। सॉफ्टवेयर ही इनका सही नहीं है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी, मैंने शेयर की अपनी परेशानियाँ कि इस तरह से इनके पोर्टल में कुछ चीज़ें हैं जो माइनस पॉइंट है, जो सही नहीं है। ठीक है भाइयों, धन्यवाद।